नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 12 का 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है फिजिक्स 2025। देख लीजिए, ठीक है। चलिए, इसको 70 वस्तुनिष्ठ दिया गया जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, ठीक है। जो अच्छा लगे वही दीजिएगा आंसर। 35 को देना है, OMR सीट रंगना अच्छा से, ठीक है। चलिए, हम 70 क्वेश्चन ऑल टू ऑल करा देते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं, जिनसे एक सही और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट में चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों को उत्तर दे। 35 प्रश्न का ही 35 प्रश्न ही बनाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, हम 70 क्वेश्चन ही पूरा अपलोड कराते बता देते हैं। कौन पूछेगा नहीं पूछेगा पता है। दो समाधान आवेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर एक म्यूसी आवेश को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, बताइए। 9 × 10⁻³ जूल। 9 × 10⁻³ जूल होता है, ठीक है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है, बताइए। कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, बताइए। प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के आवेश पर, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, बताइए। सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। जो हम बता रहे वो ठीक, देखिए वो जो सब लड़का सब लगाया हुआ, ठीक है, वो तो गलती है। गलती है, बहुत सारा सही है भी है उसका। हम जो लगाते हैं उसे ध्यान दीजिएगा, हम चेक करके सब लगाए हैं हम, ठीक है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, बताइए। बाहरी क्षेत्र का दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहरी क्षेत्र का दुगुना हो जाएगा। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। गॉस का नियम नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बताइए। संगलन आवेश की समानुपाती होता है। संगलन आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा मात्रक किसका मात्रक है? कि चारों में से किसका मात्रक है, बताइए। ऊर्जा का मात्रक है। किसका है? ऊर्जा का मात्रक है। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, बताइए। बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है।
चुंबकशीलता का विमीय सूत्र, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र बताइए। -2 -2 a पर पावर -2 -2 a पर पावर -2। देखिए 12 नंबर का बताइए। ये ओम का है, ये ओम का है, ठीक है, देख लीजिएगा प्लीज। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरे की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता, सुग्राहिता बोलो या संबंध संवेदनशीलता। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरे की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता या संवेदनशीलता क्या होती है बताइए, चारों में से। बढ़ जाती है। अपना चेक कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, यानी कमेंट कीजिए, ठीक है, रोक करके आंसर कितना सही होता है अपन चेक कर लीजिए, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिए, ठीक, कमेंट भी कर दीजिए फास्ट, ठीक, ओके। उदासीन बिंदुओं पर, उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है बताइए, ये होता है, ये कौन होता है बताइए चारों में से। बी बराबर बी एच, ठीक है। बी क्या है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। बी एच क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक है, बी एच को बोलते हैं, ठीक है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा बताइए। 7.07 ए। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 ए है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, 7.007 ए। दूसरा के मत देखिए, हम जो टिक लगाएंगे लाल से वही दिखिएगा, ये सब छोड़िए, ये सब नहीं देखना, ठीक है, क्या है नहीं है। शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणक का मान होता है। शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणक का मान होता है बताइए। 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है बताइए। 90 डिग्री, 90 डिग्री। अनुपात की स्थिति में एल सी परिपथ की आवृत्ति होती है। अनुपात की स्थिति में एल सी परिपथ की आवृत्ति होती है बताइए। 1/2π√1/LC। एक उचाची ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। एक उचाची ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है 1.5 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। 1.5 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा बताइए। 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी बताइए। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के
अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी, बताइए। रूट भी के समानुपाती, रूट भी के समानुपाती। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, कौन सा, बताइए। 1.8 गुणा 10⁻11 कूलम प्रति केजी। संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समांतर सम रहती है, बताइए। संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि सम रहती है, समांतर रहती है। विभवांतर, क्या रहती है, विभवांतर। वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 0.2 म्यूस कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, बताइए। 6.0 गुणा 10⁻⁻8 कूलम मीटर, 6.0 गुणा 10⁻⁻8 कूलम मीटर। एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, बताइए। एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगी, बताइए। शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है परिमाप तरंग आयाम महत्तम होगा तब उनके बीच का कलांतर, आयाम महत्तम होगा तो उनके बीच का कलांतर क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। ध्रुवीय प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बताइए। अल्फा किरणें, क्या है, अल्फा किरणें, अल्फा किरणें, अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, बताइए। इसकी तीव्रता पर, इसकी तीव्रता पर, इसकी तीव्रता पर। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश की धारा होगी, बताइए। बढ़ती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश की धारा क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, ठीक है। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, बताइए। आवेश पर, क्या होती है, आवेश पर, आवेश पर। फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है, प्रोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है, बताइए। एच भी बटे सी स्क्वायर, एच भी बटे सी स्क्वायर, एच भी बटे सी स्क्वायर। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब की फोकस दूरी होगी, तब की फोकस दूरी होगी, बताइए। f/2। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो क्या होगी, f/2 होगी, क्या होगी, f/2 होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है,
इसकी फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है, बताइए। अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस की किसी द्रव्य में डुबाया जाता है जिसका आवर्तनांक लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक के बराबर होता है, तब तब इसकी फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस की एक उत्तल लेंस को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है इस जिसका आवर्तनांक लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी होगी, बताइए। अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं व्यक्तिकरण के कारण। व्यक्तिकरण के कारण। निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, बताइए। ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे। एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा लेंस का प्रयोग करता है, उसकी दृष्टि दोष है। एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा लेंस का प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है, बताइए। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। जब सिलिकॉन में बोरोन को अशुद्ध के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। जब सिलिकॉन में बोरोन की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है, बताइए। पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक है। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, बताइए। होल। 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 कौन सा लॉजिक गेट जब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो? कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो, बताइए। XOR गेट। XOR गेट। XOR गेट। पश्च अभिन्नत डायोड होता है। पश्च अभिन्नत डायोड होता है, बताइए। ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। एन गेट का बूलियन व्यंजक है। एन गेट के बूलियन व्यंजक है। 47 नंबर, बताइए। A × B पर रेखरिंग बराबर Y। फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, बताइए। विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है? टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है, बताइए। 30 से 300 हर्ट्ज। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच का मुख्य अंतर क्या है? एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच का मुख्य अंतर क्या है, बताइए। न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है, बताइए। म्यूऑन क्षय। म्यूऑन क्षय। म्यूऑन क्षय। म्यूऑन क्षय। 500 nm तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? 500 nm
तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी बताइए। 52 नंबर है, बताइए। 4 × 10⁻19 जूल, 4 × 10⁻19 जूल। ये सब नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है बताइए। फोटोन, 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 फोटोन। एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक है। चलिए, एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा, एक एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा है बताइए। 931 MeV, MeV, MeV। 100 μF। धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी बताइए। 0.5 जूल, 0.5 जूल, 0.5 जूल। ठीक है, चलिए 58 नंबर। निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट वोल्ट प्रति मीटर है? निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। विद्युत चालन में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव वेग भी एवं चालक चालक के सिरों के बीच के लगे विभवांतर भी के बीच संबंध है। विद्युत चालक में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच का लगे विभवांतर भी के बीच का संबंध है। भी के अनुत्क्रमानुपाती, भी के अनुत्क्रमानुपाती। एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा I के बीच के ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष जो कि I के प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है। चालक का प्रतिरोध होगा, चालक के प्रतिरोध होगा कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, 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 V²/R। ठीक है, कहाँ गए? हाँ, बताइए। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है बताइए। P×1IL/A होगा, ठीक है। देखिए भाई प्लीज, उतना लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू का मान होता है, म्यू आर का मान होता है, म्यू आर बड़ी होती है 1 से। थोड़ा सा खांसी है, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा भाई, समझ गया। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा बात मानने के लिए। R1, R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध की में प्रवाहित धारा R1, R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा है समान होती है। क्या होती है? समान होती है। धारा घनत्व की इकाई है, धारा घनत्व की इकाई है, धारा घनत्व की इकाई है, बताइए, बताइए।
एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ठीक, चलिए। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव वेग। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है, बताइए। आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर होती है, अक्ष के समांतर होती है, अक्ष के समांतर होती क्या है? ठीक है, अक्ष के समांतर। चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत जनरेटर है, विद्युत जनरेटर है। ठीक है, चलिए। एक परिनालिका का स्व प्रेरकत्व निर्भर करता है, एक परिनालिका का स्व प्रेरकत्व निर्भर करता है, बताइए। HW दिए, आप सब कमेंट में बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, 70 क्वेश्चन अपलोड हो गया 2025 का। ठीक है, कर देते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। प्लीज लाइक शेयर कमेंट, जो भी गलती होगा कमेंट कीजिएगा।